Hello students, welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 7 pronouns. Let's start. सबसे पहले है अपने का डेफिनेशन. अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह प्लेस किए जाते हैं. वी कैन रिप्लेस अ नाउन विथ अ प्रोनाउन. अपन नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की रिपीटेशन होती है सेंटेंस में उसको भी ये रोकता है. ठीक है. इन पैसेज 1 में नेहा हैज अ 11-year old son called Manan. नेहा एंड मनन लिव इन मुंबई. मनन इज स्टडीing in class 6. Manan loves to browse the internet. Manan introduced Manan's mother to the internet. Neha now uses Neha and Manan's computer whenever Neha finds time. अब पैसेज ए gives us some information about Neha and her son मदर. जो पैसेज ए में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही? नेहा की और उसके बेटे मनन की. द पैसेज इज मोनोटोनियस because the name Neha and Manan, the internet, Manan's mother are repeated several times. यहाँ पे जो पैसेज में क्या हो रहा है? जो नेहा, मनन, इंटरनेट, मनन्स मदर, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है. तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे. पैसेज भी देखिए. नेहा हैज एन 11-year old son called मनन. दे लिव इन मुंबई. यहाँ पे नेहा और मनन को किससे रिप्लेस कर दिया? दे से. मनन स्टडी इन क्लास 6. ही इज बोरोज द इंटरनेट. ही इंट्रोड्यूस. यहाँ पे ही को किससे रिप्लेस किया? मनन से. ही इंट्रोड्यूस हिज मदर. ही और हिज को किससे किया? मदर मनन से. इट को इंटरनेट से. शी नाउ यूजेस देयर कंप्यूटर. शी को किया उसकी माँ से. देयर को किया उन दोनों से. ठीक है. मनन और नेहा से. In the passage B, noun are replaced by some other words given in bold. These words are called the pronouns such as he, she, they, his, their, and it. Replace nouns such as Manan, Neha, Manan's mother, Manan's, Neha, Manan's, and internet. By using pronoun, the monotony of expression the passage is reduced. Remember, a pronoun occupy the same position as a noun in sentence. Pronoun है जो noun की same position लेता है sentence में. Like a noun, a pronoun also plays the role of a subject. जैसे कि noun एक sentence में subject का role play करता है, वैसे pronoun भी करेगा. Direct object, indirect object, a sentence मतलब subject की तरह direct object, indirect object सबकी तरह वो sentence में role play करेगा. इट शेयर सिमिलर ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक विथ नाउन. जो नाउन के संग जो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी शेयर करेंगे. लाइक अ नाउन, प्रोनाउन ऑल्सो शुड एग्री विद द वर्ब इन द सेंटेंस इन द जेंडर एंड नंबर. जैसे कि नाउन सेंटेंस में एग्री करता है वर्ब से, जेंडर, नंबर में, वैसे ही प्रोनाउन भी उससे एग्री करेगा. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर प्रोनाउन है. प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है पर्सनल. पर्सनल में 2 टाइप, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. फिर उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव एंड रिफ्लेक्सिव. नाउ सबसे फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. Anita has 11-year-old son called Rohan. They live in Kolkata. Rohan study in class 6. He lives towards the internet. He introduces his mother to it. She now uses their computer whenever she finds time. In this passage, the pronoun he, she, they and it replace the noun Rohan, Anita, Rohan and Anita, Anita and Rohan and the internet. देखो आपके सेंटेंस में जो आपके ही, शी, इट, दे किसको रिप्लेस कर रहे हैं? रोहन को, अनीता को. रोहन और अनीता दोनों को, और कंप्यूटर को, इंटरनेट को, इनको रिप्लेस कर रहे हैं. तो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन को, पर्सन की जगह स्टैंड किए जाते हैं, पर्सन या थिंग की जगह स्टैंड किए जाते हैं. वो क्या कहलाते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन विच कैन रिप्लेस नाउन दैट नेम पीपल इन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजिशन आर कॉल्ड द पर्सनल pronoun. In passage C, the nouns that the pronoun he, she, they, it replace the either person, Anita, Rohan or thing are the internet. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर द 3 पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन के लिए स्टैंड के. फर्स्ट पर्सन में आई ओ वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे. ठीक है. अब पर्सनल प्रोनाउन आर 2 टाइप्स. यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के 2 टाइप्स है. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन दैट प्रोनाउन दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हो वो हो जाएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. जैसे आई, यू, ही एंड एक्सेट्रा. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन. जो सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे हैं वो कहलाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव. जैसे कि मी, हिम, हर एंड एक्सेट्रा. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Simi's best friend is Sohil. She likes him very much. She is also very fond of her. In the sentence given below,
The pronoun she and he act as a subject, therefore they are the personal subjective pronoun. Him is the second sentence and her is the third sentence, act as the object of the verb like and the preposition of respectively, hence they are the personal objective pronoun. The following table gives the different form of the personal pronoun. यहाँ पे personal pronoun की कुछ टेबल दी गई है, आप देख लीजिए. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में सब्जेक्टिव में आई, ऑब्जेक्टिव में भी, प्लूरल में सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में अस. यू का यू एंड यू, ही का हिम, शी हर, दे देम एंड इट. नाउ लेट्स पजेसिव प्रोनाउन. इन द गिवन पैसेज सी, जो पैसेज सी था उसमें जो प्रोनाउन हिज और देयर को क्या पजेशन के लिए डिनोट किया गया ना, हिज एंड देयर को, हिज मदर एंड देयर कंप्यूटर. पजेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अधिकार जमाना, कि भाई मेरा बेटा है और ये हमारा कंप्यूटर है, हमारा इंटरनेट है, तो ये अधिकार जमा रहे हैं ना, हिज और देयर. तो हर मदर, अनीता एंड रोहन मदर, अनीता इज रोहन्स मदर. देयर कंप्यूटर, द कंप्यूटर बिलोंग टू अनीता एंड रोहन. तो प्रोनाउन दैट रिफर टू पजेशन आर कॉल्ड द पजेसिव प्रोनाउन. जो प्रोनाउन पजेशन मतलब अधिकार को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन. Words such as mine, our, yours, his, hers, theirs, they are the possessive pronoun. The following table gives the different form of possessive pronoun. जैसे mine सिंगुलर में, तो प्लूरल में ours, सेकेंड पर्सन में yours का yours, his ही रहेगा, hers and theirs. ठीक है. अब रीड द फॉलोइंग पैसेज, राइट डाउन सुटेबल पर्सनल. इसमें आपको पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं, वो आपको देखना है. ठीक है. नाउ रिमेंबर में है द पर्सनल प्रोनाउन इट इज यूज टू रिफर ऑफ एन एनिमल, अ थिंग एंड चाइल्ड. जो पर्सनल प्रोनाउन इट होता है वो किस कहाँ रिफर किया जाता है, वो एनिमल के लिए, थिंग के लिए और चाइल्ड के लिए रिफर किया जाता है. द चाइल्ड इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री. ही किक द बॉल हार्ड, इट वेंट फ्लाइंग टू द गोल पोस्ट. ही यूज इट also as a dummy subject. It is a fine day, it is a easy to devise other. Now next है आपका demonstrative pronoun. Words such as this, that, these, those are used to demonstrative pronoun. जो words this, that, these and those होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके demonstrative pronoun. They are called the demonstrative pronoun when they stand for the noun. क्योंकि ये noun के लिए stand किए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, demonstrative pronoun. Those are the books and CDs that my aunt give me, and that is pen which my uncle bought for me in 2010. This is my stock of treasure, said Mitten to Somu, pointing to her study table. I cannot think to giving away them to anybody, she said to him. In the above passage, demonstrative pronouns such as this, that, these and those are used to point to something particular person or thing. क्योंकि ये किसी भी person, thing या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव. जैसे लिखा है दो स्टैंड्स एंड मिथिन्स बुक आर सीरीज. दो जो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मिथिन्स बुक और सीरीज के लिए. दैट किसके लिए, मिथिन के पेन के लिए. दिस कर रहा है मिथिन के स्टॉक ट्रेजर के लिए. दिस मिथिन के बहुत सारे ट्रेजर्स के लिए. ठीक है. अब demonstrative pronouns such as this and that sometimes refer to what is said to a whole sentence or clause. कभी कभी this और that का यूज जो सेंटेंस का पूरा clause होता है ना उसके लिए भी यूज होता है. जैसे लिखा है I had to do my English homework but this went out of my mind. This refer to, यहाँ पे this किसको रेफर कर रहा है, I had to do my English homework, पूरे क्लास को रेफर कर रहा है this. I went to see the movie but that was, मैं मूवी देखने जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे जो that है वो सीधा मूवी पूरे क्लॉज को रेफर कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे दिस, दैट, दिस, दोस का एक और फॉर्मेशन है, वो भी देख लीजिए कैसे यूज करते हैं. दिस और दिस, आपके पास जो कोई ऑब्जेक्ट नियर है, आपके नियर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए दिस और दिस, और आपके फार, आपसे कोई दूर ऑब्जेक्ट है उसके लिए दैट और दिस का यूज करते हैं. जैसे अभी मेरे पास फोन है तो मैंने कहा दिस इज माई फोन, और अगर मेरे दूर कोई चेयर रखी है तो मैंने कहा दैट इज अ चेयर. अगर बहुत सारे फोन है तो दीज आर द फोन, बहुत सारी चेयर है तो दैट आर, दोज आर द चेयर्स. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एग्जेक्टिव भी दिए गए हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोज कैन एक्ट बोथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव. अब जैसे लिखा है दिस इज माई बुक, ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट बुक इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव. दोज आर बटरफ्लाइज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और दोज बटरफ्लाइज आर इन देयर हाइव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव
एग्जैक्ट है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस आर नाउन, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करके लिखा है दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे नाउन को रिप्लेस किया है ना, तो बुक इज माई, तो ना बुक को रिप्लेस किया है तो दिस इज माई बुक, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, नाउन को रिप्लेस करेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन एंड आंसर द क्वेश्चन विच, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं और आंसर देते हैं कि वो क्या, जैसे लिखा है दिस बुक इज माइन, किसी ने पूछा होगा ये किसकी बुक है, तभी तो उसने बोला दिस बुक इज माइन, की यह बुक मेरी है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन सीबीएसई एग्जामिनेशन इज माई कजन, द बुक विच यू गिव मी लास्ट वीक इज एक्सीलेंट, द एयरबस दैट लैंडेड जस्ट नाउ केम फ्रॉम लंडन। ठीक है, और दिस इज मैन whose son received the best player award last week, the student whom they selected of the mathematics olympiad is from our school। The pronouns in bold in each of the above sentence are used to link the noun with other sentence। देखो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, वो क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस हो या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। प्रोनाउन दैट लिंक अ फ्रेज और क्लॉज टू अनदर सेंटेंस आर कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी लिंक फ्रेज क्लॉज को अनदर मतलब एक साथ जोड़ता है उनको क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन सच एज हु, विच, दैट, whom, whose and what are the relative pronoun। Words such as whoever, whomever, whatever are also a relative pronoun। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर टू द नाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अगर वो नाउन उनके पहले कोई नाउन लिखा जाता है तो उस नाउन को क्या बोलते हैं अपन, एंटीसीडेंट बोलते हैं। हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद आता है और नाउन उनके पहले जो नाउन लिखा जाता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। In the first sentence given below, the noun boy is placed before the relative pronoun. Therefore, the noun boy is the antecedent of for who in this sentence। The relative pronoun who is the possessive form of who and which has to followed by noun। अब है आपका नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमें क्वेश्चनिंग करते हैं, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। द वर्ड हु, व्हाट, हुज एंड विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, कि ये हमें क्वेश्चन करने के लिए ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज योर नेम, हुज डॉग इज दे। तो these words are called the interrogative pronoun। They are used to place of noun at that question is about। और ये नाउन की जगह प्लेस भी किए जाते हैं सेंटेंस में। Like demonstrative pronoun, interrogative pronoun can also act both of interrogative adjective and interrogative। जैसे कि demonstrative pronoun और adjective में यूज किए जाते हैं, वैसे interrogative pronoun भी interrogative pronoun और adjective में यूज किए जाते हैं। When they stand for the person or thing, अगर वो किसी person और thing के लिए stand कर रहे हैं, which the question are asked, they are the interrogative pronoun। देखो क्या है, वेन दिस वर्ड क्वालिफाई नाउन, अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, अगर वो उसकी जगह स्टैंड कर रहे हैं, नाउन की जगह स्टैंड कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे लिखा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट नेम डू यू प्रेफर, स्मिता और सैम, विच बुक डू यू प्लान टू रीड, विच इज द बुक यू लाइक द मोस्ट। आपका जो फर्स्ट और फोर्थ है उसमें क्या कर रहा है, वो नाउन को नाउन की जगह प्लेस हो रहा है भैया। व्हाट इज योर नेम, तो भैया तुम्हारा नाम पूछ रहा है तो नेम की जगह ही व्हाट प्लेस हुआ है ना, नेम को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और सेकंड और थर्ड में वो क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। देखो लिखा भी है in sentence first or fourth, words such as what and which stand for the noun name and book, therefore they are the interrogative pronoun। But same word in sentence second and third qualify the noun name and book, therefore they act in the interrogative adjective। Clear that? अब जैसे लिखा है हु इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, हु इज यूज्ड ओनली, हु जो है हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और विच इज यूज्ड बोथ पर्सन, और विच पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वॉट इज यूज ओनली फॉर थिंग, जो वॉट है वो थिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब आपका लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो द चाइल्ड फेल फ्रॉम अ ट्री एंड हर्ट इटसेल्फ, आई कैन नॉट डू माई होमवर्क माई सेल्फ, यू डोंट हेल्प मी, सेड Ronit to his mother। I think you must do your homework yourself, his mother said। We often have to blame yourself for our failure।
Words such as itself, myself, yourself, ourself are the objects of the verb in the sentence. ये क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, बट दे रिफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट डज, लेकिन वो उस पर्सन को भी रिफर कर रहे हैं जो सब्जेक्ट में दिया गया है। देखो वैसे तो ये ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दे रिफर टू सेम पर्सन, लेकिन वो सेम पर्सन को रिफर कर रहे हैं जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट कर रहा है। द सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की जो सेल्फ फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। वी कैन नॉट से माई सेल्फ वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी। आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ओनली बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। The following table gives the different form of a reflexive pronoun. देखिए फर्स्ट पर्सन में पर्सनल है आई, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, प्लूरल में वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ एंड इट इट्स सेल्फ। ठीक है, नाउ योर चैप्टर has been completed. Now let's check out the exercise. Multiple choice question. A pronoun occupy the same position as a noun is a sentence. A pronoun is word that is used in place of a noun. Personal pronoun are two types. The self form of personal pronoun are called a reflexive. Clear? Filling the blanks with appropriate relative pronoun. The key which इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वही जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जो नाउन के बाद यूज किए जाते हैं। The key which opens the lock is missing. All the parents who were invited attend the function. The lady whose car was hit by the bus has informed the police. The book which I bought yesterday is lost. The boy who is the captain of the school team is from my class. ठीक है, सी में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस अम्ब्रेला, व्हाट डिड यू से इन आंसर टू द क्वेश्चन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट इज योर स्टेपल डाइट, हु शोड द वे टू शो। ठीक है, अब डी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। राइट आईपी फॉर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड आईए फॉर इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। ठीक है, आपको इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव बताएं। जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, जो नाउन की जगह स्टैंड कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये आप खुद ट्राई करिएगा। ई है, ई में भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है, तो ये भी आप खुद ट्राई करिएगा। मैंने वैसे तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, बट आप खुद ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, एफ वाला तो आपको खुद ही ट्राई करना है। एफ में क्या करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की लिस्ट बनाकर लिखनी है। इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपको खुद ही करना है, आपको ये नोटबुक पर करना है। ठीक है, नाउ योर चैप्टर कंप्लीटेड, सो बाय एंड टेक केयर।